ओपिनियन पोल भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। क्या कह रहा है ये ओपिनियन पोल? महाराष्ट्र में एनडीए को 48% वोट मिले, इंडिया अलायंस को 34% वोट मिले हैं और महाराष्ट्र में एनडीए को 41 सीटें अनुमानित। महाराष्ट्र की 48 सीटों का ओपिनियन पोल इस वक्त सामने है और एनडीए को जिसमें 41 सीटों का अनुमान दिख रहा है, इंडिया अलायंस को 7 सीटों का अनुमान दिख रहा है। तो देखिए शिप्रा, ये जो आंकड़े हैं वो एक बार फिर से शुभी, और वो आंकड़े एक बार फिर से हमें इस वॉल पर दिखा दे जो बड़ी तैयारी हमने कर रखी है। बता दें महाराष्ट्र में एनडीए को के सीटों को लेकर अगर हम बात करें तो 48 में से 41 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर और बड़ी बात भी दर्शकों को इसलिए बता रहा है क्योंकि देखिए एक एक करके जो ओपिनियन पोल है अलग अलग राज्यों का सामने आ रहा है और इस वक्त महाराष्ट्र का सामने आ चुका है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, 41 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ये आंकड़े हम दर्शकों को दिखा दें और इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस खाते में देखिए 7 सीटें जो जाती हुई नजर आ रही है। यानी यहां पर एक बार फिर से एनडीए को बढ़त मिलता हुआ नजर आ रहा है। 41 सीट जो है वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में एक एक करके अलग अलग राज्यों के ओपिनियन हम बता रहे हैं दर्शकों को शुभी, और उन सब में यही नजर आ रहा है कि एक बार फिर से पीएम मोदी पर भरोसा जताते हुए नजर आ रही है जनता। और किसी भी राज्य का उठाकर लेकर, और ये पूरा ओवरऑल हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए पार्लियामेंट में जिसमें हम एक तरफ जो आप ये भगवा रंग का देख रहे हैं ये है एनडीए 411 सीटें, और इधर दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इंडिया का भी आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा, उसमें 105 सीटें ओवरऑल पूरे देश की हम बात करें तो 105 सीटें जो है वो इंडिया अलायंस के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही जो अदर्स हैं उनकी अगर हम बात कर लें, उनके आंकड़ों को अगर हम आपको बताएं पूरे देश में, तो एक एक करके आप देखिए पूरा जो पार्लियामेंट का आपको नजर आ रहा है, इसमें सीटों के जो सीट एक लाइन से बनी हुई है और ये जो भगवा रंग का आपको नजर आ रहा है ये एनडीए है। और एनडीए में अगर आप देखें तो 411 जो सीटें हैं वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यानी 400 पार का जो नारा दिया जा रहा था इस मेगा ओपिनियन पोल के हिसाब से अगर हम आपको बताएं तो वो नारा सही होता साबित नजर आ रहा है। हालांकि रिजल्ट क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एनडीए की तरफ से ये टारगेट जरूर सेट किया गया है 400 पार का, और ये हमारा ओपिनियन पोल 411 बता रहा है। और आप बता दें कि 27 जो सीटें हम अभी आपको अदर्स के बारे में बता रहे थे, 27 सीटें जो हैं वो अदर्स के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस जो हम आपको बता रहे हैं इसमें 105 सीट जो है ओवरऑल पूरे देश में अगर हम बात करें तो 105 सीटें इंडिया के खाते में जा सकती है। तो ये बड़ी स्क्रीन पर ये बड़ा ओपिनियन पोल हम आपको बता रहे हैं पूरे देश का। उसमें अगर आपको बता दें तो करीब 543 सीटों में से 411 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस के पास 105 सीटें। और चलिए रुक कर लेते हैं अब सहयोगी शुभे का। वाकई शिप्रा, ये बड़े से स्क्रीन पर आपने दिखा दिया है कि कैसे वो जो नारा बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जा रहा है 400 पार का नारा, और वो नारा सही साबित होता हुआ हमारे ओपिनियन पोल में नजर आ रहा है। ये अनुमानित रिजल्ट है, ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है। बार बार इसकी चर्चा हम आपसे कर रहे हैं, अपने दर्शकों से कर रहे हैं, अपने तमाम पैनलिस्ट से भी कर रहे हैं, और इस वक्त हमारे सभी गेस्ट भी लगातार हमारे साथ बने हुए। एक बार फिर से उन सभी का रिएक्शन इस ओवरऑल रिजल्ट पर जो हम अब बड़े से स्क्रीन पर हमारी सहयोगी शिप्रा ने आपको दिखाया है, उसके आधार पर आपकी क्या राय है, एक एक कर हम सभी गेस्ट से जुड़ेंगे और उनकी राय लेंगे। सबसे पहले मैं जेडीयू से अभिषेक झा हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। अभिषेक जी, आपकी क्या राय है? जो ये बड़ी से स्क्रीन पर आपने देख रहा 400 पार का नारा मोदी जी की तरफ से दिया गया और 411 हमारा ओपिनियन पोल दिखा रहा है। मसला यह है कि आपने जो ओपिनियन पोल किया है वो वास्तविकता के काफी करीब है। बिहार में आपने 40 मिनट से 38 सीटें दी हैं। हमने कल भी कहा था कि पिछली बार गठबंधन का स्वरूप कमोवेश ऐसा ही था बिहार में, इस बार कुछ पार्टियां भी जुड़ चुकी हैं। तो हम क्लीन स्वीप की तरफ बिहार में बढ़ेंगे और बहुत सारे ऐसे प्रदेश है जहां पर क्लीन स्वीप है, क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस है जहां आपसी नुरा कुश्ती है, सीटों का बंटवारा बड़ा मुश्किल है, और जितनी पार्टियां जिन प्रदेशों में चुनाव लड़ेंगी उसका लाभ हमें मिलेगा वो ऐसे कि जहां कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे समाजवादी पार्टी उनको हराने में लगी रहेगी, जहां राष्ट्रीय जनता दल के लोग लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उनको हराएंगे। तो आपसी नुरा कुश्ती का फायदा पूरा का पूरा एनडीए के कुनबे को मिलेगा, और जनता ने मन मिजाज अपना बना लिया है कि देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए एनडीए को ही चुनना है।
क्योंकि इंडिया अलायंस वालों के पास अपनी कोई नीति नहीं है। जिस तरह की बयानबाजी आपने लंबे समय से देखी है कि इनके वरिष्ठतम नेता एक दूसरे के खिलाफ देते हैं, एक दूसरे की पोल खोलते हैं, और ताज्जुब तो तब होता है जब कुछ प्रदेशों में इनका अलायंस है और कुछ प्रदेशों में इनका अलायंस नहीं रहेगा। भैया, भाषणों की स्क्रिप्ट क्या होगी? एक प्रदेश में आप जाकर बोलेंगे हाँ हम साथ हैं, और दूसरे प्रदेश में जाकर आप राजनीतिक रूप से गाली देंगे, कोसेंगे। जनता ऐसे द्विअर्थियों जो नेता द्विअर्थी शब्द कहेंगे और दो डायरेक्शंस में अपने भाषणों को देंगे, उनमें कभी भरोसा नहीं जताएगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके पास है जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो रहा है, या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो रहा है, या तृणमूल कांग्रेस ने हमेशा कांग्रेस पार्टी को ठेंगा दिखाया है। बिहार की ही बात आप कर लें, कांग्रेस पार्टी की इतनी खराब स्थिति बिहार में है कि राजनीतिक रूप से ये लोग राष्ट्रीय जनता दल के पिछलग्गू हैं। जो राष्ट्रीय जनता दल, मैंने बार बार कहा है कि एमएलसी चुनाव में एक सीट इनको नहीं दे सकती है। लालू जी बड़े आदर के साथ राहुल गांधी जी को मटन बनाने की रेसिपी बताते हैं और शुभकामनाएं देते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, वही लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी उनको एक सीट नहीं दे सकती है एमएलसी चुनाव में। तो क्या चलिए अभिषेक जी, हमने आपकी बातों को सुन लिया। हमारे साथ और भी गेस्ट पैनलिस्ट मौजूद हैं। सीधे मैं रुक करूंगी शक्ति यादव का। शक्ति जी, आपने सुना मटन की रेसिपी की भी चर्चा हुई है, क्या जवाब देंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबानी 400 पार वाली कहानी, और ये जो आपने दिखाया ओपिनियन पोल की प्रस्तुतिकरण की कहानी, LHS से RHS प्रूव दैट जो कोशिश की गई है उसका प्रस्तुतिकरण है। पहले दाल में काला था, अब काला में दाल है। अब बात कुछ बची नहीं जो बताने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, एक बात आपने कहा और कई लोगों ने कहा, देखिए हालात खराब हैं, हमारे गठबंधन में नैसर्गिक है, और हमारा गठबंधन नैसर्गिक होने के कारण हम पुरातन गठबंधनों के हिस्सा हैं। जो लोग हमारे बारे में बोल रहे हैं, एक दिन याद करिए, जो लोग ये कहते थे कि चिराग पासवान ने हमको हरा दिया, आज आप सो गोद लगा करके बैठे हो। क्या क्या बात का मेरा रिश्ता नहीं है, मेरा कोई गठबंधन नीतीश जी से नहीं है। खैर, नीतीश जी हम आदर करते हैं क्योंकि वो दया के भाव के पात्र हैं। मैं उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता हूं कि जब से गठबंधन से हटे हैं आज तक मैं प्रतिक्रिया नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी को इन राज्यों में खास करके हिंदी पट्टी को लेकर के जो इनके प्रोपगंडा लाने की कोशिश की गई है, ठीक है, सफलताएं किस दिशा में जाएगी, पर इतनी बात मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि इस बार जनता ने मन बनाया है। भाजपा को कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, आम आदमी हो। हर आदमी दुखी है, हर आदमी पीड़ित है। ठीक है, पोलों में कई वक्तव्यों में कई लोगों से सैंपल सर्वे लेने में हो सकता है सैंपल लेने वाले लोगों से चूक हो जाए कि वो व्यक्ति अर्बन इलाका में है, जहां पर बैठा है उसके पीछे कोई डंडा है कि झंडा है, वो सबसे लेना देना नहीं है। लेकिन उनके भाव जो स्वाभाविक रूप से आते हैं, तो उसके आधार पर आपने अगर प्रस्तुत किया है तो शक्ति जी, हमने शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में जाकर ये मेगा ओपिनियन पोल को पूरा किया है। काफी ज्यादा लोगों से साइंटिफिक तरीके से हमने पूछताछ की है। और भी कुछ पैनलिस्ट हमारे साथ, उनका भी रुख कर लेते हैं। आनंद माधव जी भी हमारे साथ है कांग्रेस से। सर, क्या रिएक्शन है आपका इस पर? मेरा ये रिएक्शन है इस पे कि मोदी जी और कितने मणिपुर की गारंटी देंगे, ये है। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है कि जो भी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, आपने मोदी की गारंटी 80 मिनट में 80 बार आपके चैनल में ये शब्द सुनाई दिया। एक बार भी जो कांग्रेस की 5 गारंटी है उसकी चर्चा आप लोगों ने नहीं की। क्यों करेंगे भाई? कांग्रेस पैसे उस ढंग से नहीं देती है चैनलों को। तो ये सीखना पड़ेगा सच्चाई कि जनता आप समझ चुकी कि कहाँ क्या है नहीं है, और ज़मीन खिसक चुका है, वो बदल चुका है। भले ही ये किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं उसको पैचअप करने का। सर, आपको रोकना चाहूंगी, ये रिजल्ट हम नहीं बनाते हैं, ये रिजल्ट हम नहीं लिखते हैं, जनता ही मतदान करती है, और उसी मतदान का रिजल्ट जब सामने आता है तो वो सब कुछ आपके सामने होता है। ये रिजल्ट हम नहीं बनाते। बार बार कहीं ना कहीं हम पर सवाल उठा रहे हैं। वाकई आनंद जी बार बार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो कांग्रेस कल सुन ले आपसे ही सवाल है फिर आनंद जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की 5 गारंटी की बात हम नहीं कर रहे, तो ठीक है, आप अगर उस गारंटी को लेकर जनता के बीच जाते हैं तो आप पर भरोसा क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर आप कह रहे हैं कि झूठी गारंटी है पीएम मोदी की, जनता तो उसी पर भरोसा कर रही है ना। जा रहे हैं, ऐसे ही लाखों की भीड़ नहीं आती। 3 तारीख को आपके चैनल वाले के लोग भी यहाँ पटना में थे, अपने पटना में 3 तारीख को आपके भी चैनल के लोग थे।
वो जो लाखों की भीड़ आई थी उससे हिल गई है। नहीं सर, आपकी भीड़ हमने देखी थी और हम ये मान भी रहे हैं कि आपने भीड़ जुटाई भी थी। वो भीड़ वोट में रिजल्ट होगा या नहीं होगा ये भी देखेंगे सर हम। 100% बदलेगा। अभी राहुल जी की न्याय यात्रा का आपने खबर किया है, कहीं कहीं देखा थोड़ी झलक आती है। नीरज जी के पास चल लेते हैं। नीरज जी, 400 पार का नारा एनडीए की तरफ से इस बार है। इसमें ओपिनियन पोल में 411 मिलता हुआ नजर आ रहा है। खुश तो होंगे अब? ठीक है, आपके ओपिनियन पोल का हम आदर करते हैं, लेकिन बिहार में हम 40 का 40 सीट जीतेंगे, 38 नहीं 40 सीट जीतेंगे और 70% वोट हमको इस बार बिहार में मिलने वाला। मैं कविता सुनाना चाह रहा हूँ 2 पंक्ति की। अरे भैया यहाँ तो कभी से बना नहीं हो रहा। स्वप्न झरे फूल खिले बीत चुहे सूल से, स्वप्न झरे फूल से बीत चुहे सूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के महूल से, और हम खरे खरे बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया। मुंगेरी लाल का यही हाल कांग्रेस का है, यही हाल मुंगेरी लाल का। अच्छा, तो बता दीजिए ऐसा क्या बदल जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा कि ये रिजल्ट जो है बिल्कुल उलट हो जाएंगे? देखिए ऐसा है, ये जो 84 करोड़ जनता जो 20 रुपए पे रोज अपना जीवन यापन कर रही है, ये पता नहीं सोच रही है डाटा लेकर आ रहे हैं भैया। आप ही के इसमें डाटा है, आप ही के डाटा है। अब इंडिया से भारत सरकार अब उसको देखिए, ये समझ लीजिए। तो आटा की कीमत बढ़ाई है, का भाव जो रोज देखा जा रहा है वो पूछेगा। महंगाई, युवा, बेरोजगार, महिलाएं, हम बलात्कारियों के पीछे नहीं खड़े होते वो पूछेगा। मणिपुर की बेटियां चीख और भारत बिहार की बात कीजिए आनंद जी, बिहार की बात कर लीजिए। बिहार में क्या हो जाएगा ऐसा? अभी देखिए पीएम मोदी की रैली शुरू हो गई, पीएम मोदी आके 3 रैली करके चले गए, राहुल गांधी एक बार भी नहीं आए। आनंद जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, और भ्रष्टाचार राहुल गांधी की अभी एक भी रैली नहीं हुई है, भले वो शामिल जरूर हुए थे 3 मार्च दिखा रही है ना जी। जो ओपिनियन पोल दिखा रही है, सच्चाई है कि उसका ठीक उल्टा होगा। आजादी के बाद पहला सरकार है। आनंद जी, वजह ही तो पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हो जाएगा। अभी अभी हमारी सहयोगी ने भी पूछा आपसे कि रैलियां प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही है, राहुल गांधी क्यों नहीं बिहार आते? आनंद जी, सवाल का जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि कुर्सियां खाली नहीं लिखी, एक एक करके सर, नीरज जी एक एक करके सर, मैं एक एक करके आप लोग के पास आऊंगी। नीरज जी 1 मिनट। यहाँ के जो जिनके